हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। भारत चीन विवाद को लेकर सामना में फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम दे रहे हैं। इस बार निशाने का बहाना नेहरू है। सामने में कहा गया है कि हम केवल पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं। हम इस भ्रम से देश को कैसे मुक्त कर पाएंगे कि हम चीन से निपटने में असमर्थ हैं। दोनों देशों के बीच अच्छा रिश्ता बन रहा था, जो कि अमेरिका के कारण खराब हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सामना में ये बात लिखी गई है, ध्यान से सुनिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह बात तब लिखी गई है जब आज ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, सर्वदलीय मीटिंग होनी है। चीन के मामले में सामना ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर बोला है हमला। क्या कहा है अपने इस लेख में सामना ने, और एक तरह से सीधा हमला प्रधानमंत्री पर बोला है, यह आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए सामना में लिखा गया है कि हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा सबसे बड़ा साझेदार चीन है और अमेरिका की वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो चीन से खराब हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी, देखिए ये लिखा गया है 1962 में हमें चीन के एक झटके से अपमानित होना पड़ा। हम उस गलती का ठीकरा पंडित नेहरू पर फोड़ते हैं। तो सामना में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया गया है। आगे लिखा है, लेकिन आज के शासकों ने उस गलती से कोई सीख नहीं ली है। कोई सीख ली है ऐसा लगता नहीं। रक्षा और विदेश नीति में वैसे ही मनमानी करके, इसके आगे लिखा गया, हमने अपने 20 सैनिकों को खो दिया। चीन को भी चुनौती दी है। नेहरू के काल में हमारे सैनिकों से लड़ते लड़ते समय विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे। साधारण कैनवास के जूते, गोला बारूद की कमी, अपरिचित क्षेत्र की स्थिति थी। सामना में ये बातें लिखी गई। आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी चीनियों ने हमारे सैनिकों को क्रूरता से जान ले ली है। सामना ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा है, अगर पंडित नेहरू को दोष देने वाले आत्म परीक्षण कर लें तो भी 20 सैनिकों का बलिदान सार्थक हो जाएगा। ये बात सामना में लिखी गई है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है भारत चीन सीमा पर बने तनाव के मद्देनजर। एक लंबा लेख लिखा गया है, महत्वपूर्ण इसलिए कि इस लेख में बार बार 62 का जिक्र किया गया है, नेहरू का जिक्र किया गया है, क्योंकि जब भी चीन के धोखे की बात आती है, 62 की बात आती है, प्रतिमा, हमेशा बीजेपी नेहरू को इसके लिए दोष देती है। इसीलिए सामना में बार बार नेहरू का ही जिक्र किया गया। बिल्कुल।